रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। मारियुपोल को लेकर रूस और यूक्रेनी सेना के बीच में आर पार की लड़ाई जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में आर पार की लड़ाई जारी है। मारियुपोल में ये आर पार की लड़ाई। खबर है कि जेलेंस्की ने मारियुपोल को लेकर स्पेशल प्लान बनाया और इसी के तहत सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक भी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ जेलेंस्की की बैठक। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब रूसी मीडिया तरह तरह के दावे करने लगा। इस बीच में मारियुपोल में जंग और तेज हो गई है। क्या स्थिति मारियुपोल में है और क्या स्थिति यूक्रेन के अलग अलग शहरों में है, वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। कीव के आसपास लगातार धमाके हो रहे हैं। रूस का दावा है कि नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को बर्बाद किया गया। संवाददाता गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में, रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है जहां जो फैक्ट्रियां रूस से बंद हो रही हैं। जैसे एक सॉफ्ट ड्रिंक जायंट, अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट ड्रिंक जायंट ने रूस में अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तो उसके बॉटलिंग प्लांट और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ब्रोवरी में निशाना बनाया गया है रूस द्वारा। रूस एक बहुत साफ संकेत दे रहा है न केवल यूक्रेन को बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों को भी, कि उस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो उस पर पलटवार भी करेगा, जवाब भी देगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स उनके देश से निकल रहे हैं उनकी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन में उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन में अंदेशा इस समय इस बात का है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में रूस की तरफ से बमबारी, रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और इसीलिए कीव के मेयर ने भी लोगों से कहा है कि परिवारों के साथ न लौटे। अभी 1-2 हफ्ते और स्थिति बहुत ही गंभीर रहने वाली है। जिस तरह से रूस की तरफ से रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं, जिस तरह से इस युद्ध के और बहुत ज्यादा बढ़ जाने का अंदेशा है, जिसकी आशंका अभी जताई जा रही है, इसीलिए अभी युद्ध की स्थिति, आपातकाल की जो स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए परिवार बाहर ही रहें तो बेहतरी होगी। और सेना अब और इलाकों में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है और एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी एयर सर्फेस टू एयर सिस्टम्स को लाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, ब्रोवरी, यूक्रेन आज तक।